नमस्कार। आप सब बच्चों को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ और दुलार। मुझे मालूम है आप घर में हैं और खूब लाड़ दुलार मिल रहा होगा, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से। लाड़ दुलार तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, मिलना ही चाहिए। और पता है बच्चों, ऐसे ही लाड़ दुलार वाले एक बच्चा हमारे स्टूडियो में है। आप जानते हैं उनका नाम क्या है? तो आइए मिलवाते हैं हम अपने बेहद खास मेहमान से, आपको जो आप जैसे ही हैं, आस्तिक सिन्हा। आस्तिक जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आस्तिक आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास बात करने आए हैं, लेकिन आस्तिक अपनी बात कहें उससे पहले मैं कुछ कह दूं। बिल्कुल। तो जब सुबह होती है तो सुबह के बाद होती है दोपहर, दोपहर के बाद आती है शाम, और शाम के बाद क्या आता है? रात। रात। और जब रात होती है तो सबसे ज्यादा आवाज किसकी आती है? झिंगुर। झिंगुर की जूं 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 जैसी आवाज आती है। तो पता चल जाता है कि रात बहुत गहरी है, बियावान जंगल है और जंगल में कोई नहीं है। अब रात की बात है तो आस्तिक, आपको रात से डर लगता है? नहीं। नहीं, हमें भी नहीं लगता। बच्चे बहुत निडर हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। तो बात जब झिंगुर की आई है तो मुझे एक बहुत प्यारी कविता याद आ रही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं। बिल्कुल। तो आइए हम पढ़ते हैं एक कविता जिसका नाम है झिंगुर। बच्चों, पता है ये कविता मूल रूप से लिखी गई है अवधी भाषा में, और इसका हिंदी भाषा में रूपांतर किया है प्रभात जी ने। प्रभात जी बच्चों के लेखक हैं, बच्चों के लिए मज़ेदार कविताएं लिखते हैं। तो आइए हम उन्हीं के द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई अवधी भाषा की कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है झिंगुर। चींटी के घर चोरी हो गई, चींटी के घर चोरी हो गई, चींटा कूद गया दीवार। गमछा बांध के झिंगुर दौड़ा, दादा कहाँ धरी तलवार। बात बात में बात बढ़ गई, बात बात में बात बढ़ गई, और बातों में बढ़ गई रार। खटखट खटखट मकड़ी दौड़ी, खटमल दौड़ पड़ा ललकार। पसंद आई कविता? समझ नहीं आई। समझ में ये आना है कि चींटी के घर चोरी हो गई और चींटा दीवार कूद गया। तो ये बताओ कि चोर कौन है इसमें? चीटा। चींटा, चींटा कूद गया दीवार। गमछा बांध के झिंगुर दौड़ा, दादा कहाँ धरी तलवार। तो झिंगुर तलवार क्यों मांग रहा है? जिससे कि वो चोर को पकड़ सके। बात बात में बात बढ़ गई और बातों में बढ़ गई रार। तो रार का मतलब जानते हैं आज से? रार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना। तो बात बात में बात बढ़ गई और बातों में बढ़ गई रार, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। खटखट खटखट मकड़ी दौड़ी, किसके पकड़ने? चोर को। मकड़ी भी चोर को पकड़ने के लिए खटखट खटखट दौड़ने लगी, और खटमल दौड़ पड़ा ललकार। तो खटमल किसके पीछे गया होगा? चोर के पीछे। और किसे ललकार रहा होगा? चोर चोर को। को, कि देख लो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये थी एक प्यारी सी कविता जिसमें चींटी के घर चोरी हो गई थी और चींटा दीवार को कूद गया था। तो आज तक ये बताइए कि मान लीजिए, वैसे तो ऐसा ना हो तो अच्छा है, अगर कभी हो गया कि आपके घर कोई चोर घुसा है और आपको पता है कि चोर है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब मैं पुलिस को कॉल करूँगा। और अगर आपके पास फोन नहीं है तो? मैं टेलीफोन से कर लूँगा। टेलीफोन भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर मैं उसे रंगे हाथ पे पकड़ लूँगा। रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे? उस पे नज़र रख के। और नजर कैसे रखेंगे? चोर ने तो आपको कमरे में बंद कर दिया और वह दूसरे कमरे में चोरी करने में लगा हुआ है। उसकी बातें सुनकर। कैसे? दरवाजे की तरफ कान लगाकर। अब चोर तो सारा सामान लेकर समेट के और गठरी बांध के घर से चला गया और आपको कर गया एक कमरे में बंद। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं चिल्लाऊंगा, बचाओ बचाओ। हाँ, ये काम आपको सबसे पहले करना था। अगर आप कभी मुसीबत में फंस जाए तो सबसे पहले सहायता के लिए चिल्लाना बहुत ज़रूरी है। हमारी कविता में तो चींटी के घर चोरी हो गई थी। अच्छा, ये बताओ कि
चींटी के घर में ऐसा क्या होगा जिसे चुराया जा सकता है? शक्कर। और शक्कर की चोरी हो गई, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चींटा था। चींटा भी तो चीनी खाता है और चींटी भी चीनी खाती है, तो चींटी के घर भी चीनी का ढेर सारा बड़ा सा अंबार है। जगह जगह छोटे छोटे डिब्बे होंगे और उन छोटे छोटे डिब्बों में छोटी छोटी चीनी होगी। तो चींटा किसकी चोरी करने आया? चीनी की। चीनी की। और चींटी के दोस्त, उसके पड़ोसी कौन है? एक तो है झींगुर और एक मकड़ी। और एक है खटमल। तो मकड़ी, खटमल, झींगुर ये सब चींटी की मदद करने के लिए दौड़ पड़े हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है आज तक, झींगुर तो इतना छोटा सा है, तलवार इतनी बड़ी है, तो क्या झींगुर तलवार लेकर दौड़ सकता है? नहीं। नहीं। तो उसने ऐसा क्यों कहा होगा, दादा कहाँ धरी तलवार? पता नहीं। पता नहीं। अब ये बताइए कि झींगुर ने दादा किसे कहा होगा? उसके भाई को। लेकिन यहाँ तो भाई है ही नहीं, तो दादा किसे कहा होगा? और दादा का मतलब क्या है? यहाँ पे उसके दादाजी भी हो सकते हैं, उसका भाई भी हो सकता है। बड़े भाई को हम कहते हैं दादा। तो चीता चोर है या फिर बड़ा भाई? चीता यहाँ पर बड़ा भाई है। और जो झींगुर तलवार मांग रहे हैं वो दरअसल चीते से मांग रहे हैं। देखा किस तरह से कविता ने यू टर्न किया। जब हम कविता की आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि कविता के पहले हिस्से में जो कहा गया है दरअसल उसका मतलब क्या है। तो चीता कूद गया दीवार। तो चीता दीवार क्यों कूदा होगा? चोर को पकड़ने के लिए, है ना? हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि चींटी के घर किसने चोरी की होगी? चीता ने। चीता तो चोर को पकड़ने के लिए दीवार कूद गया। तो जब चीता खुद चोर को पकड़ रहा है तो वह चोरी कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि चींटी के घर कोई और आया होगा जो उसकी चीनी या शक्कर चुराने आया होगा, है ना? तो ये चींटी की सहेलियां भी हो सकती हैं, ये चींटी के दोस्त हो सकते हैं, या पड़ोस की शहर की चींटियां हो सकती हैं, या खटमल। खटमल तो खुद चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। खटमल कह रहा था आखिर में कि मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन ललकार वो रहा है चोर को, तो फिर वो कैसे हो सकता है चोर? तो हम और आप बच्चे ये सोचिए कि आखिर चींटी के घर किसने चोरी की होगी और उस चोर ने क्या सामान चुराया होगा। तो आज तक ये बताइए कि जब हम ये कहते हैं खटखट खटखट मकड़ी दौड़ी, तो ये जो खटखट की आवाज है इसमें आपको कौन सी दो आवाजें सुनाई दे रही हैं? खट और खट। खट। और खट में कौन सी दो आवाजें हैं? ख और ट। वेरी गुड। खटमल में कौन सी चार आवाजें हैं? ख ट म और ल। शाबाश। तो खटमल में भी चार आवाजें हैं, ख, ट, म और ल। तो शब्द है हमारे पास खटमल। अब हम आज बात करेंगे खास तौर से ट की आवाज के बारे में, ठीक है? तो हम चलते हैं अपनी कविता की पहली पंक्ति पर। चींटी के घर चोरी हो गई। तो आज तक ये बताइए कि कविता की पहली पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ट की आवाज है? चीटी। और दूसरी पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ट की आवाज है? चीता। शाबाश। हमारे पास कविता की कुछ और पंक्तियां हैं, तो ये बताइए कि कविता की जो अंतिम पंक्ति है, खटमल दौड़ पड़ा ललकार, इसमें ट की आवाज है किसी शब्द में या नहीं है? है। कौन सा शब्द है? खटमल। शाबाश। और खटमल की पंक्ति से जो पहली वाली पंक्ति है उसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें आपको ट की आवाज सुनाई देती है? खटखट। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द आए कविता में जिनमें ट की आवाज है, चाहे वह चींटी है या चींटा है या फिर खट 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 या फिर खटमल है। लेकिन इन शब्दों के अलावा ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ट की आवाज है। तो हम क्यों ना झटपट उन शब्दों को पढ़ ले। आस्तिक तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं तो अपने शब्द कहूंगी ही, लेकिन आप बच्चों की तरफ से आस्तिक वे सारे शब्द कहेंगे। तो मेरा पहला शब्द है टहनी, और आस्तिक आपका? टीवी। मेरा शब्द है टेलीफोन। मेरा है टमाटर। मेरा शब्द है टोपी।
मेरा शब्द है टोकरी। मैं कहूँगी टीला। मैं कहूँगा टेसू। मैं कहूँगी चींटी। मैं कहता हूँ घंटा। मैं कहती हूँ घटा। मैं कहता हूँ कंडक्टर। तो मेरा शब्द है डॉक्टर। मेरा है बेटा। मेरा है बेटी। और मेरा है टूटना। और मेरे लिए और कौन सा शब्द बचा है? टमाटर हो गया, टेलीफोन हो गया, टीला हो गया, टेसू हो गया, कंडक्टर हो गया, घंटी हो गया, बेटा हो गया, बेटी चींटी। हो गया, चींटी तो हो चुकी। और मेरे पास एक और शब्द है चीटा, या फिर टाल मटोल करना, जो आज तक बिल्कुल भी नहीं करते। या जब खटमल। हाँ हाँ, खटमल भी हो सकता है। और आस्तिक से जब हम ये कहते हैं कि एक गाना सुना दीजिए, तो वे कभी टाल मटोल नहीं करते। तो गोल मटोल भी एक शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर चांद के लिए, जब वह पूरा आसमान में नजर आता है खूब घनी अंधेरी रात में। ठीक है, तो हम अपने खेल को कुछ और मजबूत बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं और बात करते हैं आस्तिक से। तो आस्तिक, आप एक मज़ेदार और मुश्किल खेल के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो खेल हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमारा जो अब मुश्किल भरा खेल है उसमें दो नियम हैं। एक नियम तो ये कि जो शब्द मैं कहूँगी अगर उसमें ट की आवाज़ है तो आस्तिक करेंगे थम्स अप, और अगर उसमें ट की आवाज़ नहीं है तो आस्तिक करेंगे थम्स डाउन। कितने समझदार हैं आस्तिक, आप बच्चों की तरह, बच्चे होते ही समझदार हैं। तो मैं शब्द कहने वाली हूँ टोकरी। गुड। टमाटर। टहनी। वेरी गुड। चर्चा। और हमारा अगला शब्द है घंटी। कंडक्टर। बस्ता। बोतल। टीका। टीका। हाँ हाँ। चींटी। डॉक्टर। टूटना। बेटी। टिकिया। टिकिया। हाँ हाँ। टिकिया में ट की आवाज़ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप बच्चों को भी मालूम होंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होंगी जिनमें ट की आवाज़ है, चाहे वे टहनी हो, टीवी हो, टोपी हो, टोकरी हो, या फिर हो घंटी। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, केवल ट की आवाज़ को पहचानना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट की आवाज़ को लिखा कैसे जाता है, और जब ये ट की आवाज़ लिखी हुई होती है तो इसे पहचानते कैसे हैं? ट की आकृति से। तो हमें आकृति का और उसकी आवाज़ का मेल करना है, यानी आवाज़ और उसकी तस्वीर। जैसे आप बच्चों की तस्वीर है और उस तस्वीर का एक नाम है, जैसे आस्तिक एक तस्वीर है और इनका नाम है आस्तिक। तो ऐसे ही भाषा में जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं उनकी भी अपनी एक तस्वीर होती है, जिसे हम कहते हैं अक्षर की आकृति। तो आप अपने आसपास फैली हुई भाषा, ये भाषा हो सकती है कोई कहानी की किताब, कोई कविता की किताब, किसी का पत्र, किसी का लिखा हुआ संदेश, या फिर किसी दवाई की दुकान। तो आप अपने आसपास इस अक्षर को पहचानिए और उसकी एक लंबी सूची बना लीजिए। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि जो शब्द आज हमने कहे हैं, टहनी, टोपी, टोकरी, टीला, कंडक्टर, डॉक्टर, टूटना, बेटी, बेटा, टमाटर, इन शब्दों को जोड़ तोड़ करके आप या तो कोई कहानी बना सकते हैं या फिर कोई कविता बना सकते हैं, जैसे हमने झिंगुर कविता पढ़ी। तो आप अपनी कहानी या कविता हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा, हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपकी कहानी और कविता का। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com, हमेशा की तरह। तो आज हमारी बातचीत फ़िलहाल इतनी ही, और हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद दे दें। ठीक है, तो आस्तिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ इतनी मज़ेदार बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों को इस खेल में जिताने के लिए। धन्यवाद। खेल खेलना ज़रूरी है, उसमें हार जीत लगी रहती है। तो आप बच्चे भी खूब खुश रहिए, खूब मज़े से रहिए, मस्ती मारिए, शरारतें कीजिए, और जो समय बच जाए उसमें पढ़ लिख लीजिए। पूरा दिन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बस
मुश्किल से 4 घंटे की पढ़ाई कीजिए, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर से मिलते हैं एक नई बातचीत के साथ, एक नई कहानी कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।